नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आपका स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म आर झा ऑफिशियल में। आज हम क्लास 11th भौतिकी के पहले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें। हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि एक बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा। NCERT के अनुसार तैयारी कराई जाएगी। हर टॉपिक बेहद आसान तरीके से बताया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपको फ्री में PDF एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 1 भौतिकी जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम साइंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। भौतिक जगत। साइंस शब्द का उद्भव लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुआ है। साइंटिया का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना। फिजिक्स शब्द फ्यूजिस से लिया गया है। फ्यूजिस एक ग्रीक शब्द है। फिजिक्स इज द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति के नियमों का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। फिजिक्स का पूरा नाम P पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक। H हम्बल। हम्बल का मतलब विनम्र। Y यॉन्डर। यॉन्डर का मतलब सामने। S स्टूडियस। स्टूडियस का मतलब अध्ययन। I इनएक्सपीरियंस्ड का मतलब अनुभव। C कम्यूटेटिव मतलब तार्किक। S साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। यह सिद्धांत निकोलस कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य सौर परिवार के केंद्र पर स्थित है। भौतिकी का कार्य क्षेत्र। भौतिकी का कार्य क्षेत्र दो भागों में बांटा गया है, स्थूल भौतिकी, सूक्ष्म भौतिकी। स्थूल भौतिकी चिरसम्मत भौतिकी भी कहा जाता है। सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत आधुनिक भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत निम्नलिखित चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। 1. यांत्रिकी, गति तथा विराम का अध्ययन करते हैं। 2. ऊष्म गतिकी, ऊष्मा तथा ताप का अध्ययन करते हैं। 3. ध्वनि तथा तरंगें, तरंगों के संबंध में अध्ययन करते हैं। 4. प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत निम्नलिखित चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वांटम भौतिकी, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी। प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में 4 मूल बल हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल, यह बल की प्रकृति आकर्षक होती है। यह बल दीर्घप्रास बल तथा केंद्रीय बल है। यह बल किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के पिंड द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, पिंडों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह एक प्रकार का संरक्षी बल है। इस बल के संबंध में वैज्ञानिक न्यूटन ने नियम दिया, जिसके अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दुर्बल बल होता है, परंतु वस्तु का द्रव्यमान अधिक तथा बीच की दूरी कम हो तो यह बल प्रभावी हो जाता है। यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे क्षीण या कमज़ोर बल है। यह बल व्युत्क्रम वर्गीय नियम का पालन करता है।